हे गाइस, वेलकम टू गो टू ग्रिप। पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ मिल रही है, जैसे कोरोना वायरस एंड इंडिया का इशू विथ चाइना, इंडिया का इशू विथ पाकिस्तान, इशू विथ नेपाल। नेपाल भी अभी इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने लग गया है। इन सब के बीच हमें कुछ अच्छी न्यूज़ मिल रही है जिससे हम थोड़ा सेलिब्रेट भी कर सकते हैं एंड ये एक थोड़ा प्राइड का भी न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश इंडियन आर्मी के सोल्जर के मेमोरी में एक मॉन्यूमेंट बिल्ड करने वाला है। लेट्स बिगिन, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम गो टू ग्रिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल है बांग्लादेश टू बिल्ड मॉन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर मार्टर्ड इन 1971। जितने भी सोल्जर है जो 1971 में अपने जान खो बैठे हैं वॉर में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, उन सोल्जर की याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है। इट इज़ रियली अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम बांग्लादेश। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले साल 2021 में बांग्लादेश का 50th इंडिपेंडेंस डे है, 50th एनिवर्सरी है। इस एनिवर्सरी में ये मॉन्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ रियली अ ग्रेट इट इज़ रियली अ ग्रेट जेस्चर। एंड इसका जो अनाउंसमेंट है ये किया गया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा कुछ ही दिन पहले। अभी देखते हैं इनका स्टेटमेंट। ये रहा इनका स्टेटमेंट एंड यहाँ पर ये रहा इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश का स्टेटमेंट। सम पीपल आर टू स्प्रेड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन purposely to worsen the relation between the two next door neighbors, but Bangladesh India ties are not so fragile। इससे हमें ये भी पता लगता है कि बांग्लादेश और इंडिया का टाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतना फ्रेजाइल नहीं है। इससे किसी के स्टेटमेंट या किसी के कोई प्रोपेगेंडा से ये बांग्लादेश और इंडिया का टाई हल्का नहीं वो होने वाला है। इसे हम और आप देखें तो साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ अभी बचे नहीं जो इंडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आता है, क्योंकि नेपाल के साथ अभी रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे। चाइना एंड पाकिस्तान बट नेवर एन एलाई ऑफ इंडिया। यहाँ पर भूटान एंड बांग्लादेश यही दो नेशंस है एंड जो इंडिया के सपोर्ट में खड़ा होता है। इट इज़ रियली अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। एक मेजर कंट्री, एक साउथ एशिया का एक मेजर कंट्री बांग्लादेश इंडिया के फेवर में खड़ा है। इट इज़ रियली अ वेरी गुड साइन फॉर आवर कंट्री। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इंडिया के जो हाई कमिश्नर है टू बांग्लादेश, इन्होंने बांग्लादेश के गवर्नमेंट से ये भी अर्ज किया है कि बांग्लादेश लिबरेशन का जो स्टोरीज है, जो कहानी है, ये अगर ये हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं तो इट विल बी ए रियली गुड for our nation। it will really provide some information to the youth of our country। हमारे यूथ भी इसे पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि इंडियन आर्मी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, क्या क्या इंडियन आर्मी ने किया है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। इससे हमारे यूथ को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, हमारे यूथ भी ग्रो कर पाएंगे। दे विल ऑल्सो नो अबाउट आवर आर्मी, दे विल ऑल्सो नो अबाउट आवर नेवी एंड एयरफोर्स। इट इज़ रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर बांग्लादेश ये करता है, अगर बांग्लादेश ये बुक्स को हिंदी में, ये स्टोरीज़ को हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा साइन होगा फॉर इंडिया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये कहाँ पर बनेगा। ये मॉन्यूमेंट बनेगा ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट में। ये अगरतला के सामने है एंड इट विल टेक 3.5 एकर्स में ये बनेगा एंड नियर अबाउट 2 ईयर्स से 2 साल में ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। इट इज़ रियली अ गुड थिंग। एंड ये बांग्लादेश और इंडिया के दोस्ती में भी, ये बांग्लादेश और इंडिया के बायलेटरल रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा एक हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा एक अच्छा जेस्चर है। ऑन दिस नोट ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बट बिफोर वी एंड, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पूछ के जाना चाहता हूँ। प्लीज़ आंसर इट ऑन द कमेंट सेक्शन। इनमें से कौन सा कंट्री है जिस कंट्री में इंडिया अपना हाई कमिश्नर पोस्ट करता है, एक एम्बेसडर नहीं पोस्ट करता है? एंड योर ऑप्शंस आर पाकिस्तान, श्रीलंका, Australia and all of the above। Please answer it on the comment section and I will reply to the correct answer। Thanks for listening। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं and God bless you all।